हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 36 के साथ। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोगो डिज़ाइनिंग, बट मैंने सोचा कि एक बहुत अहम टॉपिक वो मैं आज कवर कर लेता हूँ। वो ये कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें शॉर्ट कीज बताएं। जैसा कि मैंने आपको जब मैंने इलस्ट्रेटर स्टार्ट किया था या जब ये चैनल स्टार्ट किया था, उस वक्त मैंने एक बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी पहली, जिससे मैंने आप तमाम से रिक्वेस्ट की थी, आप तमाम को एक सजेशन दी थी कि जब जब मैं हर लेक्चर में शॉर्ट कीज बताता रहूं, उसको आपने किसी भी नोटबुक में राइट डाउन करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कभी भी कोई भी शॉर्ट कीज अगर आपको याद ना आए, आपने जस्ट अपनी जो नोटबुक है वो ओपन करनी है और आपने वो पर्टिकुलर जो शॉर्ट कीज होगी आपने देख सकते हैं, ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर किसी स्टूडेंट से ये नेक काम करना रह गया है, तो उनकी आसानी के लिए मैंने सोचा कि एक क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाई जाए, ऐसा एक लेक्चर लिया जाए, इसके अंदर मैं तमाम जो शॉर्ट कीज हैं उनको मैं एक एक करके डिफाइन कर दूं। आज अगेन मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये तमाम शॉर्टकट कीज जो मैं बताऊं उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा किसी भी नोटबुक। चलिए तो बिना ताखिर किए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 36। जैसा कि इंट्रो में मैंने आपको बताया कि आज हम एडोब इलस्ट्रेटर की तमाम शॉर्टकट कीज को रिव्यू करेंगे जो मैं अपने तमाम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। आज का लेक्चर का मकसद ये है कि आज हम आप तमाम शॉर्टकट कीज को प्लीज कंपाइल कर लें, अपनी डायरी में लिख लें, ताकि आपको किसी भी शॉर्टकट कीज के लिए पीछे किसी वीडियो में तलाश करना ना पड़े, आपके लिए आसानी हो जाए इन फ्यूचर। सबसे पहली शॉर्टकट कीज है न्यू डॉक्यूमेंट की, यानी न्यू आर्टबोर्ड खोलना हो या न्यू पेज खोलना हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। कंट्रोल एन करेंगे। जैसे हमने कंट्रोल एन किया तो हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रिंट, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ मेरा मतलब है आज का शॉर्टकट कीज़ का। मैंने लेटर लिया, लेटर लेने के बाद मुझे जो भी पेपर चाहिए, जो भी पेज चाहिए, जो भी आउटपुट चाहिए, मैंने उसको जस्ट क्रिएट कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ओपन, यानी हमें कोई फाइल को ओपन करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल ओ करेंगे। तो ये 3 फाइल्स दी हुई हैं हमारे पास। ये जेपीजी फाइल है और मैंने इसको देखें यहाँ पर ओपन होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैंने अगर ये आर्टबोर्ड खोला हुआ था जो कि हमारे पास से न्यू डॉक्यूमेंट से आया था, ये जब ओपन करेंगे तो ये फाइल अलग आर्टबोर्ड पे खुलेगी। इसको हम बंद करते हैं। तो सेकंड शॉर्टकट की क्या बताई मैंने, कंट्रोल ओ। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं प्लेस। देखिए ओपन और प्लेस में क्या फर्क है। अगर मुझे इस आर्टबोर्ड पे, कहीं और नहीं, इसी आर्टबोर्ड पे मुझे किसी भी इमेजेस को कॉल करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी। तो क्या होगा, ये प्लेस। अब मुझे इन 3 मेरे पास इमेजेस दिए हुए, इन तीनों को सिलेक्ट किया एंड जस्ट प्लेस। मैं देखिए यहाँ पर आ गए, 1 2 3 लिखा हुआ है। 1 क्लिक, 2 क्लिक एंड 3 क्लिक। तीनों इमेजेस अगर 3 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, वो आपके उसी आर्टबोर्ड पर ओपन हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, प्लेस। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट, सेव। ये हमारे पास एक आर्ट वर्क दिया हुआ है, ये है वेक्टर। मुझे इसको सेव करना है, क्या करेंगे, कंट्रोल एस। तो अब देखें यहाँ पे टुडे, मैंने यहाँ पर उसको कोई भी नाम दिया, मैंने लिख दिया R2 और मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। अब देखें सेव करना, मैं लास्ट लेक्चर से बहुत डिटेल बता चुका हूँ कि कितने फॉर्मेट्स होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये आपको लास्ट 2 प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सेव का बताना। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने। अच्छा, अब चलते हैं एक और शॉर्टकट की इसकी तरफ। मैंने कुछ ये इमेजेस खोले में, अगर मुझे इसको सबको बंद करना हो, क्लोज करना हो, ठीक है, क्या करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे। ये पूछ रहा है सेव करना है, मैंने कहा नहीं सेव करना, और ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये हमारे पास ओपन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, वो है कॉपी। जैसे कॉपी के वजह में बताया था बहुत से तरीके होते हैं। एक हम और प्रेस करेंगे एंड ड्रैग कर देंगे, क्या होगा, ये भी कॉपी हो रही है। ठीक है, ड्रैग करते रहेंगे, लेकिन हमें प्रेस रखना है किस पे, ऑल्ट पे। एक तो कॉपी होगी, हमने कंट्रोल जी किया, एक होता है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा, अब कट करना हो, कंट्रोल एक्स। ये कट हो गया हमारे पास इमेज। इसको को कट करना हो, कंट्रोल एक्स। मैं अनडू कर दिया, वापस आ गया। अब एक बहुत अहम चीज है, वो क्या है, कॉपी इन फ्रंट। अगर मैंने इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो ये यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसी के ऊपर पेस्ट हो जाए। क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके सी एंड देन एफ। अभी देखें बिल्कुल इसके ऊपर पेस्ट हुआ। कंट्रोल सी एफ क्या होता है, कॉपी इन फ्रंट।
कॉपी इन फ्रंट क्या हो गया फिर कंट्रोल CF। अच्छा, किसी चीज़ को डुप्लीकेशन में लेके आना हो, डुप्लीकेशन इस सेंस में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मैंने इस वाले इमेज को थोड़ा सा छोटा किया और मैंने इसको कॉपी किया, किससे, ऑल्ट को ड्रैग किया और शिफ्ट प्रेस कर दिया, शिफ्ट से क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा और मैंने माउस छोड़ दिया। अब कंट्रोल डी 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 करेंगे तो क्या होगा, ये डुप्लीकेट होता जाएगा जहां तक चाह रहे हैं। तमाम को दोबारा मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट से ऊपर किया और शिफ्ट प्रेस कर दिया एंड देन कंट्रोल डी डी डी। ठीक है, ये चीज़ बहुत काम आती है, आप ऑलरेडी इसको बहुत अप्लाई कर चुके होगे। एक और शॉर्टकट की बहुत इंटरेस्टिंग, वो है ग्रुप। अब देखें यहाँ पे कितने इमेजेस दिए हुए हैं, 1 2, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यस, अब ये इसको हम हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब देखें ये हमारे पास आर्ट वर्क हैं, इन तीनों को क्या करना है, ग्रुप करना है, कंट्रोल G। ये सारे क्या हो गए, एक ग्रुप फॉर्म में आ गए। अगर मुझे इसको दोबारा अनग्रुप करना हो, कंट्रोल शिफ्ट G, तो दोबारा ये अनग्रुप हो गया। एक और बहुत अहम शॉर्टकट की, वो क्या है कि लॉक। अगर मैं इन दो इमेजेस पे काम कर रहा हूँ, ये जो एप्पल है इस पे मुझे काम नहीं करना, इसमें जो भी मैंने एडिटिंग थी या इसके अंदर चेंजिंग थी या कुछ भी था, मैं ऑल इसमें डन कर चुका हूँ। इसको मैं चाह रहा हूँ लॉक कर दूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। कंट्रोल 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉक। अब देखें लॉक होगा तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। अगर इसको मैंने दोबारा अनलॉक करना हो तो कंट्रोल ऑल्ट 2, तो क्या हो गया, दोबारा अनलॉक हो गया। एक और बहुत अहम शॉर्टकट की, वो ये कि अगर मैं सपोज़ कि ये कोई अपना कोई काम कर रहा हूँ, कोई अपने मैं ऑफ़िस में हूँ या अपनी जॉब पे हूँ या अपना कोई पर्सनल काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने लैपटॉप में या सिस्टम से उठ के जाना चाह रहा हूँ 2-3 मिनट के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो आर्ट वर्क है वो मैं इसको मिनिमाइज़ ना करूँ, बगैर मिनिमाइज़ के मैं काम चलाऊँ, तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्या करेंगे, मैं इन तमाम आर्ट वर्क जो कर रहा हूँ मैं उसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल 3, जो न्यूमेरिक होता है उसको हमने कंट्रोल 3 प्रेस किया तो क्या हो गया, ये हाइड हो गया। देखिए मैं गया थोड़ी देर के लिए और वापस आ गया, और क्या करूँगा, कंट्रोल और 3 करूँगा, वो काम हमारा वापस आ जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, क्लिपिंग मास्क आपने पढ़ा था। क्लिपिंग मास्क की शॉर्टकट की क्या है, क्लिपिंग मास्क क्या होता है, कैसे होता है, ये आप पढ़ चुके हो। जैसे मैंने इसके ऊपर एक बॉक्स बनाया, मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉक्स के अंदर पीछे वाला आर्ट वर्क नज़र आए, इसका बनाना नज़र आए, क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 7, तो ये हमारा हो गया क्लिपिंग मास्क। इसी क्लिपिंग मास्क को मैंने रिलीज़ करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट 7, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वापस आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मुझे इन तमाम को सेलेक्ट करना हो एक साथ, एक तो यूँ कर सकते हैं, सही है। इससे ज़्यादा अगर आर्ट बोर्ड हों, 5-6 आर्ट बोर्ड हों, 10 हों, 20 हों, मैं तमाम आर्ट वर्क को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल बोलते हैं इसको, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होगा, सेलेक्ट ऑल। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा काम आने वाली, हर पल हर वक्त हर मिनट काम आता है, वो क्या है, जूम इन जूम आउट। क्या करेंगे, कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे, प्लस का निशान आ जाएगा तो क्लिक 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 करेंगे जूम इन, और कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार जूम आउट, क्लिकिंग क्लिकिंग करेंगे जूम आउट। एक और शॉर्टकट की बहुत इंटरेस्टिंग, अगर मुझे आर्ट बोर्ड को मूव करना हो, ठीक है, अगर बहुत बड़ा आर्ट बोर्ड है, मुझे अगर से यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं, तो क्या करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, इस तरह हैंड आ जाएगा। ये बहुत काम आती है शॉर्टकट की, जिस तरह से हम पूरे आर्ट बोर्ड में या आगे भी आर्ट बोर्ड्स हों बहुत सारे, वहाँ तक ईज़िली जा सकते। एक और अहम शॉर्टकट की, वो क्या, देखिए अभी अब आपने खैर फ़िल्टर पढ़े नहीं है, ये फ़िल्टर्स मैं आगे जाके बताऊँगा। कोई भी फ़िल्टर, इसमें से कोई सा भी फ़िल्टर हमने, सपोज़ मैंने अप्लाई किया ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये तो बहुत मशहूर है। गॉसियन ब्लर की मैं रीडिंग चेंज नहीं कर रहा, 10 पॉइंट इट्स ओके, तो मैंने इस पे देखा ब्लर लगा दिया। अगर मैंने किसी और इमेज पे सेम फ़िल्टर अप्लाई करना है, जो लास्ट फ़िल्टर इसको बोलते हैं, क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, ये देखें, प्रेस किया और डन कर दिया। वही फ़िल्टर इनमें अप्लाई हो गया जो हमने लास्ट फ़िल्टर अप्लाई किया था, रीअप्लाई द फ़िल्टर। एक ऑप्शन आपने बहुत अप्लाई किया होगा, अपीयरेंस। अपीयरेंस की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट F6। देखें एक बात बताऊँ, कुछ लैपटॉप पे, कुछ पीसीज़ पे फंक्शंस की भी दबानी पड़ती है, कुछ तो डायरेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको फंक्शन की जो FN दिया होता है, वो प्रेस करने का ऑप्शन दिया हो तो क्या करेंगे, शिफ्ट F6 करेंगे, या किसी पे फंक्शन दबाना पड़ता है, मेरे लैपटॉप पे ये आ रहा है कि फंक्शन दबाना पड़ेगा, मैंने शिफ्ट फंक्शन एंड देन क्या दबाया, F6। ये देखें F6 आउट एंड इन, क्या आ रहा है, ये अपीयरेंस पैनल हमारे पास शो हो रहा है। इसी तरह से ब्रशेस हैं, अगर मैं ब्रशेस को लेके आना चाह रहा हूँ तो क्या करेंगे, शिफ्ट फंक्शन F5, वरना कुछ
मैंने आपको बताया कि कुछ कीबोर्ड्स पे डायरेक्ट ऑप्शन भी होता है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, शिफ्ट फंक्शन F5। इसी तरह से कलर का ऑप्शन लेके आना हो तो क्या करेंगे, फंक्शन F6। ये देखें कलर्स हमारे पास आ गए। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ है इन्फो, यानी कि अगर किसी भी इमेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या करेंगे, उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, कंट्रोल F8। अब देखें वही बात कि मैंने कंट्रोल प्रेस किया और फंक्शन के साथ क्या करूँगा, F8, इन्फो आ गई। अगर मैं सिलेक्ट करूँगा इसको तो इसके साइज़ यहाँ पे बता रहा है, मुझे साइज़ पॉइंट्स में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंचेस में। अभी देखें इंचेस में आ रहा है 3.1 बाय 2.9, इसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। अच्छा, अगर इसी तरह से हमें लेयर्स ओपन करनी हो, F7 होती है शॉर्टकट कीज़, बट मेरे पास क्या है, फंक्शन F7। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेयर्स, जो कि आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। इसी तरह से अगर हमें स्ट्रोक का पैनल लेके आना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल F10, मुझे चाहिए कंट्रोल फंक्शन F10। तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्ट्रोक। इसको हम क्लिक करेंगे, अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रोक बनाया हुआ है तो इसकी इंफॉर्मेशन ये आ गई सारी, यहाँ पे नहीं शो हो रहा। और ये देखें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रोक का पैनल आ गया। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो टेक्स्ट से रिलेटेड है, इसके लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखी हुई है, बहुत ब्रीफ सी, तो आपको समझाने के लिए। देखिए, एक होता है, ये मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, इसमें मैं अगर कोई गलती कर लेता हूँ, इंडिपेंडेंस को मैंने यहाँ पर एस डाल दिया, इसको मैंने डबल एस डाल दिया। अगर मुझे स्पेलिंग चेक करनी हो तो स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल आई करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। अब देखें, इंडिपेंडेंस में गलती की थी, इग्नोर करना है या चेंज करना है, यस चेंज करना है, यहाँ पे चेंज कर दिया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे गलती की थी, चेंज कर दिया। लाइफ वो दे रहा है कि यहाँ पे क्या कैपिटल, हमें इग्नोर करना है, इन आई कैपिटल नहीं चाहिए, इग्नोर करना है, विद डब्ल्यू जो है कैप्स चाहिए, नहीं करना है, एंड डन। तो ये हमारे पास स्पेलिंग टेस्ट हो गई इसकी। अगर हमें टेक्स्ट के करेक्टर्स लाने हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल टी से क्या होगा, इसके अंदर अगर एडिटिंग करनी हो, इसके अंदर हमें स्पेस बढ़ाना हो, अगर इसके अंदर हमें स्पेसिंग वैसे बढ़ानी हो, तो ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कब आता है ये, कंट्रोल टी से। एक और बहुत अहम शॉर्टकट की वो क्या है, पाथ फाइंडर को कॉल करनी हो या अलाइन को कॉल करनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पाथ फाइंडर एंड अलाइन यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। साथ में ट्रांसफॉर्म भी इन्हीं के साथ ही होता है। तो आई थिंक मैंने तमाम शॉर्टकट कीज़ जो मैं पढ़ा चुका हूँ, राइट, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जो आगे आने वाली हैं कुछ शॉर्टकट कीज़, उसका तो मैं टाइम बाय टाइम पढ़ाता रहूँगा, बताता रहूँगा। बट जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक कवर कर दी हैं। अगर एक आध रह गई हो तो मैं फिर उसको बीच में बता दूँगा किसी भी लेक्चर में, लेकिन आई होप कि सारे मैंने बता चुका हूँ। तो अब प्लीज़ आपने क्या करना है कि इन तमाम शॉर्टकट, इस मेरे लेक्चर देखने के बाद इन तमाम शॉर्टकट कीज़ को प्लीज़ अपनी एक नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि बार-बार वीडियोज़ को देखना ना पड़े और आपका काम फ़ास्ट हो। शॉर्टकट कीज़ का मतलब क्या होता है, आपका काम फ़ास्ट होता है, परफ़ेक्ट होता है। देखने वाला जो आपको देख रहा होता है काम करते हुए, उसको पता होता है हाँ जी, प्रोफ़ेशनली काम कर रहा है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलते-चलते आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।